अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पार्ट 7 होने वाला है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 6 पार्ट डिस्कस किए हैं और 6 पार्टों में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। तो आज पार्ट 7 में भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हम समझेंगे कि इंट्रोडक्शन में इसके बारे में क्या क्या बातें हमें डिस्कस करनी है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। फिर उसके बाद टाइप ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, फिर हम इसमें ये समझेंगे कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या पैटर्न बनते हैं। तो टाइप ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में सबसे पहला टाइप होगा अल्फा सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, जहां पे लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद नंबर सीरीज, जहां पे संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जहां पे लेटर के साथ साथ नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहा जाता है। चौथा अल्फा सिंबल सीरीज, जहां लेटर के साथ साथ सिंबल होते हैं, जिसे अल्फा सिंबल सीरीज कहा जाता है। पांचवा नंबर सिंबल सीरीज, जहां पे नंबर के साथ सिंबल सीरीज होती है, नंबर के साथ सिंबल का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम लोग नंबर सिंबल सीरीज कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, जहां पे लेटर, नंबर और सिंबल्स की एक सीरीज होती है, जिसे अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज कहा जाता है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता है, समस्या है, तो कृपया साथी@iitk.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, परिचय। अल्फा न्यूमेरिक प्रतीक श्रेणी अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन है। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में इस अध्याय से लगभग 5 प्रश्न आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। स्वर A-E-I-O-U और स्वरों को छोटे वी के रूप में दर्शाया गया है। व्यंजन, सभी अक्षर स्वर को छोड़कर और व्यंजनों को छोटा सी के रूप में दर्शाया जाता है। संख्याएं 1, 2, 3, 4 आदि से संख्याएं छोटे n के रूप में दर्शाया जाता है। प्रतीक एक्सक्लेमेटरी साइन, @ हैश, डॉलर के रूप में दर्शाया जाता है। पूरे अध्याय में हम इन 4 बिंदुओं का उपयोग कुछ अलग अलग शर्तों को लागू करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको प्रश्न को हल करने के लिए समझना होगा। ए के पहले बी का मतलब है कि ए बी के पहले बाईं ओर होगा, अर्थात ए बी। बी से पहले ए, इसका भी मतलब है कि ए बी के बाईं ओर होगा, अर्थात ए बी। बी बाद ए का मतलब है कि बी ए के दाईं ओर होगा, अर्थात ए बी। ए बी के बाद, इसका भी मतलब है कि बी ए के दाईं ओर होगा, अर्थात ए बी। कुछ सामान्य प्रकार की श्रेणियां। वर्णमाला श्रेणी, यह 2 प्रकार की हो सकती हैं, जहां सभी तत्व वर्णमालाएं होते हैं। उदाहरण ENDHAGSIHDLF, जहां तत्व 3 या 4 वर्णमालाओं के शब्दों के रूप में होते हैं। उदाहरण RHUSNJOKFINK वर्णमाला। संख्याओं की श्रेणी, जहां सभी दिए गए तत्व अंक होते हैं। उदाहरण 3, 5, 7, 9, 0, 1, 9, 3, 8, 4, 7। अल्फा न्यूमेरिक श्रेणी, जहां दिए गए तत्व वर्णमाला और अंकों का संयोजन होते हैं। उदाहरण AND972MK637BRO। अल्फा प्रतीक श्रेणी, जहां दिए गए तत्व वर्णमाला और प्रतीकों का संयोजन होते हैं। उदाहरण J*FA डॉलर हैश BJ*I%। संख्यात्मक प्रतीक श्रेणी, जहां दिए गए तत्व संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन होते हैं। उदाहरण 87 हैश %9 8 %43 एंड @ अल्फा संख्यात्मक प्रतीक श्रेणी, यहां अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन दिया गया है और यह परीक्षा में पाई जाने वाली बहुत सामान्य प्रकार की श्रेणी है। उदाहरण *SD %6JQ5 exclamatory sign OP7 पावर M @XC35B। 3 अंकीय संख्या श्रेणी, यहाँ सभी तत्व 3 अंकों वाली संख्याएं हैं। उदाहरण 571059387204184। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। 3 अंकीय संख्या श्रेणी का उदाहरण दिया गया है 634, 563, 086, 456, 678। यहाँ संख्याएं 634 पूर्ण पद है, अंक है 634 एकल अंक है। जब संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो केवल संख्याएं व्यवस्थित होती हैं और अंक अपनी स्थिति पर बने रहते हैं। आरोही 086, 456, 563, 634, 678। अवरोही 678, 634, 563, 456, 086।
जब अंकों को आरोही अवरोही उल्टे क्रम में संचालित किया जाता है तो केवल अंक व्यवस्थित होते हैं और संख्याएं अपनी स्थिति पर समान होती हैं। आरोही 346, 356, 068, 456, 678। अवरोही 643, 653, 860, 654, 876। उल्टा 436, 365, 680, 654, 876। जब अंक अपनी स्थिति बदलते हैं तो संख्याएं अपनी स्थिति पर समान होती है। उदाहरण, सेकंड और थर्ड अंक अपनी स्थिति बदल रहे हैं तो नई व्यवस्था है 643, 536, 068, 465, 687। महत्वपूर्ण सुझाव, बाएं से बाएं जाने का मतलब माइनस से बाएं से होगा, दाएं से दाएं जाने का मतलब माइनस से दाएं होगा, बाएं से दाएं गए मतलब प्लस से दाएं होगा, और दाएं से बाएं गए मतलब प्लस से बाएं होगा। हम देख पा रहे हैं कि सेम साइड जाने पे माइनस हो रहा है, मतलब बाएं से बाएं या दाएं से दाएं गए तो दोनों से ही माइनस होगा, लेकिन बाएं से दाएं या दाएं से बाएं गए तो दोनों ही साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम साइड जाने का मतलब माइनस, अपोजिट साइड जाने का मतलब प्लस। तो पहला सवाल आ चुका है, निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। अब इसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है, उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक स्वर आएगा। तो पहला विकल्प है कोई नहीं, दूसरा विकल्प है एक, तीसरा विकल्प है दो, चौथा विकल्प है तीन, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो यहाँ पे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ऐसे कितने प्रतीक होंगे जिनके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट हो और उनके बाद में वॉवेल हो। तो चलिए समाधान में देखते हैं। यहाँ पे हम समाधान में देख पा रहे हैं सिर्फ एक आ रहा है, तो सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट और सिंबल के बाद वॉवेल। तो हम यहाँ पे इस सीरीज में देख पा रहे हैं कि एट द रेट के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है और एट द रेट के बाद वॉवेल आ रहा है। तो G@I, तो मतलब कॉन्सोनेंट एट द रेट वॉवेल। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा प्रतीक बन रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यान पूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। एक फिर से अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई। अब इसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है, इस व्यवस्था में कितने ऐसे व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले कोई प्रतीक नहीं है लेकिन उनके बाद एक स्वर है। तो पहला विकल्प है एक, दूसरा विकल्प है दो, तीसरा विकल्प है तीन, चौथा विकल्प है चार, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले कोई प्रतीक ना हो, कोई प्रतीक ना हो और उसके बाद क्या हो, एक स्वर हो। तो यहाँ पे पैटर्न चलेगा, व्यंजन के बाद स्वर मतलब कॉन्सोनेंट वॉवेल, लेकिन उसके पहले क्या हो, प्रतीक ना हो। तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं के ई। तो के ई को अब हमें देखना होगा। के एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल आया है, लेकिन इस कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल नहीं आया है। तो एफ ई के एक हो गया, फिर उसके बाद वी टी यू। तो टी को हम देख पा रहे हैं, टी एज ए कॉन्सोनेंट है और टी के बाद क्या है, वॉवेल है, लेकिन टी के पहले सिंबल नहीं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पूरी इस अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज में दो ही ऐसे व्यंजन है जिनके ठीक बाद में कॉन्सोनेंट आ रहा है और उनके पहले प्रतीक नहीं आ रहा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो फिर से अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। इस सीरीज में इस व्यवस्था में कितने ऐसे स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है। तो पहला विकल्प है एक, दूसरा है दो, तीसरा है तीन, चौथा है चार, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब।
तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें बताना ऐसे कितने वॉवेल हैं जिनके तुरंत पहले क्या हो, नंबर हो। तो वॉवेल के तुरंत पहले नंबर होगा। अब हमें समाधान में देखना होगा। हम देख पा रहे हैं वॉवेल के पहले नंबर यहाँ पे हल में दिया है कोई नहीं, तो एक बार हम सीरीज में भी चेक कर लेते हैं वॉवेल के पहले क्या हो, नंबर हो। तो ए एक वॉवेल है तो इसके पहले नंबर नहीं है। ई एक वॉवेल है, इसके पहले के यहाँ पे भी नहीं है। यू एक वॉवेल है, इसके पहले भी नंबर नहीं है। आई एक वॉवेल है, इसके पहले भी नंबर नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं इस अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज में ऐसा कोई भी स्वर नहीं है जिसके पहले क्या हो, नंबर हो। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ई होगा, क्योंकि कोई भी वॉवेल के पहले नंबर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न निम्नलिखित संख्याओं, अक्षरों और प्रतीकों की व्यवस्था पर आधारित है। इन्हें ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा तत्व आना चाहिए जो ऊपर की दी गई व्यवस्था तत्वों पर आधारित होगा। तो पहला विकल्प है परसेंटेज 14, दूसरा विकल्प है 494RM, तीसरा विकल्प है 4% डॉलर, चौथा विकल्प है $4E, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब हमें ये पैटर्न समझना होगा कि यहाँ पे इस सीरीज में क्या पैटर्न चल रहा है और आगे क्या पैटर्न फॉलो होगा। तो चलिए समाधान में देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 से Z पे हम जा रहे हैं तो +2 हो रहा है। तो ऊपर की सीरीज में हम देख रहे हैं 3 से Z पे जाने का मतलब +2 हो रहा है, और W से Z, 3 से W जाने का मतलब क्या हो रहा है, 3 से W पे जाने का मतलब -1 हो रहा है। फिर यही पैटर्न आगे चल रहा है। 2 से @ पे जाने का मतलब +2 हो रहा है, और 2 से स्टार पे जाने का मतलब -1 हो रहा है। फिर उसके बाद 9 से I पे जाने का मतलब +2 हो रहा है, और 9 से K पे जाने का मतलब -1 हो रहा है। फिर उसके बाद 4 से M पे जाने का मतलब +2 हो रहा है, और फिर 4 से R पे जाने का मतलब -1 हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये पैटर्न देख पा रहे हैं। पहले एलिमेंट में +2 हो रहा है और दूसरे एलिमेंट में -1 हो रहा है। तो ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। तो ये पैटर्न हमें सी वाले ऑप्शन में अप्लाई होते हुए दिख रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी होगा। तो बी वाले ऑप्शन में ये पैटर्न अप्लाई होते हुए दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न निम्नलिखित संख्याओं, अक्षरों और प्रतीकों की व्यवस्था पर आधारित है। इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो हम देख पा रहे फिर से अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। ऊपर दी गई व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले कोई प्रतीक नहीं है। तो पहला विकल्प है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 8, पांचवा है 8 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। प्रश्न पूछा गया है ऐसे कितने लेटर हैं जिनके तुरंत पहले क्या हो, सिंबल ना हो। तो समाधान में देखना होगा कि ऐसे कितने लेटर हैं जिनके पहले सिंबल ना हो। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 8 के पहले ऐसे कितने लेटर हैं जिनके पहले कोई सिंबल ना हो। तो क्यू के पहले क्या है, एक संख्या है, तो इसके पहले सिंबल नहीं, तो एक ये हो गया। फिर जे को हम देखेंगे तो जे के पहले कोई क्या है, सिंबल नहीं, तो ये दूसरा हो गया। फिर पी के पहले क्या है, पी के पहले 9 है, इसका मतलब क्या है, कोई सिंबल नहीं है। फिर टी के पहले कोई सिंबल नहीं है, एफ के पहले कोई सिंबल नहीं है, डब्ल्यू के पहले कोई सिंबल नहीं है, के पहले कोई सिंबल नहीं है। हम देख पा रहे कोई के पहले, के पहले कोई सिंबल नहीं है, ई के भी पहले कोई सिंबल नहीं है, और आई के भी पहले क्या है, कोई सिंबल नहीं। तो हम देख पा रहे कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास देख पा रहे हैं कि कुल मिलाकर के ऐसी 9 व्यवस्था है जिनके पहले कोई भी क्या है, सिंबल नहीं। तो 9 होने का मतलब हमें विकल्प में दिखाई दे रहा है कि ई वाले विकल्प में 8 से अधिक है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ई होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न निम्नलिखित संख्याओं, अक्षरों और प्रतीकों की व्यवस्था पर आधारित है। इन्हें ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो फिर से अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। तो निम्नलिखित 5 में से
चार किसी न किसी प्रकार के ऊपर की व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पर समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। उस एक को खोजें जो उस समूह का हिस्सा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि 5 में से 4 विकल्प ऐसे हैं जिनमें कि एक समानता है और एक क्या है, भिन्न है। तो जो भिन्न है वही हमारा क्या होगा, सही विकल्प होगा। तो पहला विकल्प है W1, दूसरा विकल्प है स्टार डेल्टा, तीसरा विकल्प है @9, चौथा विकल्प है IK, पांचवा विकल्प है 4I। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें देखना है कि कौन इन समूह में से नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हल में W के बाद 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं W के बाद 1 आ रहा है, मतलब -3 हो रहा है। फिर स्टार के बाद डेल्टा आ रहा है, स्टार के बाद डेल्टा आ रहा है, तो यहाँ पे भी -3 आ रहा है। @ के बाद 9 आ रहा है, @ के बाद 9 आ रहा है, यहाँ पे भी +3 आ रहा है। हम देख पा रहे हैं इन पूरी सीरीज में कि W1 में -3 हो रहा है, स्टार डेल्टा में -3 हो रहा है, IK में -3 हो रहा है, 4I में -3 हो रहा है, लेकिन @9 में +3 हो रहा है। तो @9 मतलब जो C ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन से क्या है, भिन्न है, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में -3 हो रहा है और इस @9 में +3 हो रहा है, जो कि C विकल्प में है। तो जो C विकल्प है इन चारों से भिन्न है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प C है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न निम्नलिखित संख्याओं, अक्षरों और प्रतीकों की व्यवस्था पर आधारित है। इन्हें ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो फिर से हमें एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 15वें के दाएं पांचवा होगा। तो पहला विकल्प है 4, दूसरा है 9, तीसरा है $, चौथा है P, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 15वें के दाएं पांचवा होगा। तो हम देख पा रहे हैं दाएं दाएं 2 बार आया, तो इसका मतलब दाएं से दाएं जाने का मतलब माइनस होगा, तो 15वें छोर से पांचवा होगा। तो 15 - 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हमें यह बताना है कि दाएं छोर से 10वां एलिमेंट कौन सा होगा। तो चलिए अब हम समाधान में देखते हैं कि दाएं छोर से 10वां एलिमेंट 4 होगा। तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि हम 4 देख पा रहे हैं दाएं छोर से 10वां है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वो A है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हम देख पा रहे हैं दाएं छोर से 15वां, 10वां एलिमेंट क्या होगा, 15 - 5 मतलब 10, अर्थात वो 4 होगा। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फिर से अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। इस व्यवस्था में कितने ऐसे स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक व्यंजन है। तो पहला विकल्प है कोई नहीं, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 3, चौथा विकल्प है 4, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें देखना होगा कि ऐसे कितने वॉवल हैं जिनके तुरंत पहले नंबर हो और तुरंत बाद में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। तो मतलब पैटर्न ये चल रहा है, नंबर वॉवल कॉन्सोनेंट। हमें ये देखना नंबर वॉवल कॉन्सोनेंट। तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो हम देख पा रहे थे कि कोई भी नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न निम्नलिखित संख्याओं, अक्षरों और प्रतीकों की व्यवस्था पर आधारित है। इन्हें ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। ऊपर दी गई व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके तुरंत बाद एक प्रतीक आता है और तुरंत पहले एक अक्षर आता है। तो पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 3, चौथा विकल्प है 4, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमें देखना होगा कि ऐसे कितने नंबर हैं
जिनके तुरंत पहले क्या हो, सिंबल हो, और तुरंत बाद क्या हो, लेटर हो। तो हमें देखना है सिंबल, नंबर, लेटर। तो हम देख पा रहे हैं समाधान में कि सिंबल, नंबर, लेटर। तो दी गई व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं जिनके तुरंत बाद एक प्रतीक है, आता है, और तुरंत पहले एक अक्षर आता है। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं W3 डेल्टा और फिर Z5 स्टार आ रहा है और फिर R4 डॉलर आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के 3 है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे हम देख पा रहे फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। तो हमें एक सीरीज दी गई है। अब इस सीरीज में बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क में कौन सा आएगा विकल्प। तो पहला विकल्प है NP4, दूसरा विकल्प है @IP, तीसरा विकल्प है IC4, चौथा विकल्प है I4C, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब हमें यह देखना होगा कि इस सीरीज में क्या पैटर्न चल रहा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 6 से A पे आने का मतलब +3 हो रहा है। 6 से A आ रहा है तो HJ मतलब 2 एलिमेंट का गैप हो रहा है, इसका मतलब +3 हो रहा है। और A से J आने का मतलब -1 हो रहा है। फिर से हम देख रहे हैं आगे कि स्टार और हैश में हो रहा है +1 और फिर हो रहा है -1, और यही पैटर्न आगे भी चल रहा है। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं लास्ट में जो सीरीज आएगी हमारी IC4 आएगी, जो कि इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो हम यहाँ पे देख पा रहे फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज आ रही है। उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अक्षर आता है। तो पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है कोई नहीं, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अक्षर आता है। तो हम देख पा रहे हैं व्यंजन के ठीक पहले संख्या तो 6HJ एक ये पैटर्न बन रहा है, फिर 2ME एक ये पैटर्न बन रहा है, और फिर 4CT एक ये पैटर्न बन रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 ऐसे व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक अक्षर है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। अब इसके आधार पर हमसे प्रश्न पूछा गया है, उपरोक्त व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है। तो पहला विकल्प है 1, कोई नहीं, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 2, चौथा विकल्प है 3, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो उपरोक्त व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है। तो हम देख पा रहे हैं समाधान में 1। तो U के पहले हम देख पा रहे हैं U के पहले 9 आ रहा है, तो हम देख पा रहे हैं सिर्फ 1 है। उपरोक्त व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक स्वर है। तो 9 के पहले U आ रहा है तो सिर्फ 1 दिख रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। अब इसके आधार पर प्रश्न पूछा गया, उपरोक्त व्यवस्था में दाएं छोर से 19वें के दाएं छठा कौन होगा? तो पहला विकल्प है y, दूसरा विकल्प है m, तीसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है @ पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो उपरोक्त व्यवस्था में दाएं छोर से 19वें के दाएं छठा, अब हम देख पा रहे हैं दाएं से दाएं जा रहे हैं, मतलब माइनस हो जाएगा। 19 माइनस 6 करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो दाएं से हमें 13वां एलिमेंट बताना है। तो चलिए समाधान में देखते हैं दाएं से 13वां एलिमेंट क्या है। तो यहाँ पे 4 दे रहा है। दाएं से 13वां एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जो कि चौथे विकल्प में हमको दे रहा है। तो इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प है सी। तो दाएं छोर से जो 13वां तत्व है वो 4 है। तो 19 माइनस 6 करेंगे 13 होगा, तो यानी 4 आएगा। तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। उपरोक्त व्यवस्था में कितनी ऐसे व्यंजन होंगे जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, प्रत्येक के ठीक बाद में एक अक्षर होगा? पहला विकल्प है कोई नहीं, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 2, चौथा विकल्प है 3, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त होता है। तो हमसे प्रश्न पूछा गया, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके तुरंत पहले सिंबल हो और उनके तुरंत बाद क्या हो, लेटर हो? तो यहाँ पे पैटर्न चल रहा है सिंबल, कॉन्सोनेंट, लेटर। तो अब हमें देखना होगा समाधान में कि सिंबल, कॉन्सोनेंट, लेटर का क्या पैटर्न चल रहा है, कितने ऐसे पेयर हैं। तो सिंबल, कॉन्सोनेंट, लेटर, तो हम देख पा रहे हैं सिंबल, कॉन्सोनेंट, लेटर यहाँ पे पहला पेयर, फिर सिंबल, कॉन्सोनेंट, लेटर यहाँ पे एक दूसरा पेयर। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे समाधान में केवल 2 हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है वो विकल्प सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो बाएं छोर से 14वां कौन होगा? तो पहला विकल्प है आई, दूसरा विकल्प है पी, तीसरा विकल्प है डब्ल्यू, चौथा विकल्प है यू, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो उपरोक्त व्यवस्था में से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो बाएं छोर से 14वां कौन सा होगा? तो बाएं छोर से 14वां कौन सा होगा? तो सभी संख्याओं को हटाने पर बाएं छोर से 14वां कौन होगा? चलिए समाधान में देखते हैं। तो सभी संख्याओं को अगर हटा दिया जाए, तो संख्या को हटा दिया जाए तो बाएं छोर से 14वां, तो हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बाएं छोर से जो 14वां एलिमेंट है वो यू है। अगर संख्याओं को हटा दे रहे हैं तो बाएं छोर से 14वां एलिमेंट है यू। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी। धन्यवाद।